जिस किसी ने भी गुलाब के प्लांट को लगा रखा है उनका अक्सर ये सवाल रहता है कि गर्मी के दिनों में इसके पौधे को कहाँ पर रखें। पूरे दिन की धूप में रखें या फिर छाया में रखें या फिर ग्रीन नेट के नीचे रखें, और पौधे में पानी कब दें। आज मैं आपको बताऊंगा कि इसके पौधे की देखभाल गर्मी के मौसम में कैसे करें ताकि ये हमारा परमानेंट प्लांट सालों साल हमारे पास बचा रहे। जानने के लिए पूरा आखिर तक देखिएगा। सबसे पहला सवाल है कि रोज प्लांट को कहाँ पर रखें। जब स्प्रिंग सीजन के बाद समर सीजन की शुरुआत होती है, तापमान बढ़ने लगता है और हवा में नमी घटने लगती है, यानी गर्म हवाएं चलती है, तब उन दिनों में रोज प्लांट को धूप से नुकसान होता है। मार्च अप्रैल से जब आपके शहर में गर्मी बढ़ रही हो तब आपको करना यह है कि इसके प्लांट को दोपहर की सीधी धूप से बचा कर रखना है और साथ ही साथ मॉइस्चर को मेंटेन रखना है। मॉइस्चर को कैसे मेंटेन रखना वो मैं आपको आगे बताता हूँ। जब गर्मी बढ़ चुकी हो तब आपको इसके प्लांट को उठाना है और ऐसी जगह पर रख देना है जहाँ पर सुबह की 5-6 घंटों की इसे सीधी धूप मिलती रहे और दोपहर की धूप ना मिले। हर दिन आपको इसके जगह को नहीं बदलना है बल्कि ऐसी एक जगह पर रखकर छोड़ देना है। अगर आपके पास ऐसी जगह नहीं है तब आप 75% शेड वाले ग्रीन नेट के नीचे रख सकते हैं। अगर आप ग्रीन नेट लगा सकते हैं तब आपको लगा लेना चाहिए, ये सबसे बेहतर है। अब आपको दूसरा काम करना है और वो काम है मॉइस्चर को मेंटेन रखना। नमी को बरकरार रखने के लिए आपको 3 काम करना है। सबसे पहला काम करना है कि गमले की ऊपर की मिट्टी को निकाल लेना है और इसमें आपको 1.5 से 2 इंच मल्च करना है। मल्चिंग के लिए आप पेड़ पौधों की सूखी हुई पत्तियों को ले सकते हैं। आपके पास कोकोपीट है तब आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास राइस हस्क है तब आप इसको भी यूज में ला सकते हैं, और यहाँ तक कि जूट की बोरी को भी ले सकते हैं। अगर आपने प्लांट को सिंटर में लगा रखा है तब आपको ग्रीन नेट से मल्च करना है। ग्रीन नेट की डबल लेयर को इसके ऊपर बिछा देना है और इस कोकोनट फाइबर से भी आप सिंडर में मल्च कर सकते हैं। मल्च करने से फायदा ये होता है कि सूरज की सीधी किरणें मिट्टी तक नहीं पहुंच पाती है, जिससे कि मिट्टी में नमी बनी रहती है। लेकिन पौधा बड़ा है और गमला या फिर पॉलीबैग उसके मुकाबले में छोटा है, मिट्टी में जड़ भर चुकी है और आपने उस प्लांट को उसी में रहने दिया, तब आपको गर्मी के मौसम में पौधे में 2-3 दफ़ा पानी देने की ज़रूरत पड़ जाएगी। मल्च करने के बाद भी आपको 2 दफ़ा पानी देना पड़ेगा। नहीं करेंगे तब आपको 3 दफ़ा। अगर आप पौधे में बार बार पानी नहीं देना चाहते हैं तब आप उस प्लांट को पहले से 4 से 8 इंच बड़े गमले में लगा दीजिए। 10 इंच के गमले में से निकाल कर 14 से 16 इंच तक के गमले में लगा लीजिए। मॉइस्चर को मेंटेन रखने के लिए आपको दूसरा काम करना है, प्लांट को ग्रुप में रखना है, बिल्कुल पास पास, लेकिन 2 प्लांट की ब्रांचेस में कम से कम 3 से 4 इंच का अंतर रखना है ताकि ब्रांचेस एक दूसरे में रगड़ ना खाए। गर्मी के मौसम में रोज प्लांट को आसपास रखना है। रेनी सीजन में और विंटर सीजन में अगर आप आसपास रखते हैं तब फंगल डिजीज का खतरा रहता है, गर्मी के मौसम में नहीं। मॉइस्चर को मेंटेन रखने के लिए आपको तीसरा काम करना है, पत्ते पर और ब्रांचेस पर पानी का स्प्रे करना है। आप स्प्रे बोतल से भी कर सकते हैं और यहाँ तक कि पाइप की मदद से भी स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं है तब आप हाथ से भी पानी को छिड़क सकते हैं। सुबह और शाम 2 दफ़ा आप ये काम करते हैं तब बेहतर है। अगर आपको समय ना मिले तब कम से कम इवनिंग में पानी का स्प्रे ज़रूर कीजिए। प्लांट सही से ग्रो भी करेगा और कीड़े मकोड़ों से भी बचा रहेगा। गर्मी के मौसम में भी आप इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र को दे सकते हैं, लेकिन केमिकल को आपको कम कर देना है। जितनी मात्रा आप सर्दी के मौसम में देते थे उससे कम कर देना है। सिर्फ आपको 20 से 30% ही देना है। 2 ग्राम अगर आप सर्दी के मौसम में देते थे तब आप 1/2 ग्राम ही दीजिए। इसके साथ ही साथ ऑर्गेनिक भी विंटर सीजन के मुकाबले में समर सीजन में 50% कम कर देना है। आप इसमें सब कुछ दे सकते हैं लेकिन उसकी क्वांटिटी को कम कर देना है।
समर सीजन में रूट और शूट की ग्रोथ पर ध्यान देना है। इनसे फूल आपको नहीं लेना है क्योंकि फूल का साइज भी छोटा रहेगा और क्वालिटी भी मन मुताबिक नहीं मिलेगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए। इसी तरीके की वीडियो में लाता रहता हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी।